हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ। आज चूंकि मैंने कहा था आपसे कि टीजीटी पीजीटी जरूर पेपर कराएंगे और बराबर कराते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा भी थी कि सर टीजीटी पीजीटी डेली पेपर हो। तो आज मैं फिर एक टीजीटी पीजीटी पेपर करवा रहे हैं जो विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ये चीज इतिहास में दिया है कि उपनिषदों में जानकारी मिलती है कि पंचाल का दार्शनिक राजा कौन था। ठीक है, पंचाल का दार्शनिक राजा कौन था? तो दिया है अजातशत्रु, दिया है ब्रह्मदत्त, दिया है परीक्षित, दिया है प्रवाहण, जवान दिया है। ये आंसर राइट हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये है। ये क्वेश्चन पीसीएस जे में भी आया है, पीसीएस में भी आया है और इसके बाद समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म अनंता कही उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये ब्राह्मण धर्म का बुराइयों का शिकार हो जाता है। तो दोनों देखो, यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। जब दोनों सही होते हैं तो कोई याद रखो, इस तरीके क्वेश्चन अगर आए कि दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हो, तो क्वेश्चन आंसर तुम्हारा ए होगा। क्या आंसर होगा? यानी कि ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं तो आंसर ए होगा। अगर ये दोनों सही होते और व्याख्या न करते तब आंसर तुम्हारा बी होता। और अगर ये तुम्हारा ए सही होता और आर गलत होता तो आंसर तुम्हारा सी होता। अगर यही चीज अगर ए गलत होता और आर सही होता तो आपका आंसर डी होता। ये चीज याद रखना। और ये हर कोई एग्जाम में पूछा जाता, लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं और वो पकड़ नहीं पाते हैं, कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है, अष्टांग हृदय संहिता ग्रंथ किसमें लिखा था? अब दिया खगोल शास्त्र, दिया है नीति शास्त्र, दिया योगा, दिया चिकित्सा शास्त्र। तो याद रखना, अष्टांग हृदय की बात करें तो खगोल शास्त्र पे लिखा। ठीक है, अब ये तंजावर का दिया है, बृहदेश्वर मंदिर दिया है, का निर्माण किसने करवाया था? दिया है पुलकेशिन प्रथम, दिया है पुलकेशिन द्वितीय, दिया राजराज प्रथम, दिया वीर पांडे दिया। पहली चीज एक जान लो कि उस समय की बात कर रहे हैं जब ये मंदिर बना था तो वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर था। इस समय दिल्ली में जो स्वामी नारायण का मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। जब दिल्ली में नहीं बना था तो स्वामी नारायण का मंदिर कहाँ? गुजरात में सबसे बड़ा था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये याद रखना कि ये इस समय दिल्ली का सबसे बड़ा भारत का मंदिर है। और जब वो क्वेश्चन के अनुसार अगर पूछा जाए तब नहीं था दिल्ली में, तब किसका था? तो ये था तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। याद रखना, राजराज प्रथम जो था ये किस वंश का था? तो चोल वंश का था। एक महान शासक था, इसी का बेटा राजेंद्र होता है प्रथम, वो भी अपने पिता के तरीके से एक महान शासक होता है। कहा जाता श्रीलंका को विजित करने वाला शासक कौन था? तो राजराज था। लेकिन श्रीलंका को पूर्णतः विजित करने वाला कौन था? तो उसका बेटा राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। ठीक है, अब यहां पर दिया है क्या? एक तो ये दिया ऑप्शन दिया, फिर दिया फयान का मानना था कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। देखो दोनों दिए हैं, अब इसको जरा पकड़ना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे ये सही करेंगे अभी देखो। अशोक अशोक
का युग शाकाहार विकास की दृष्टिकोण से था। फिर दिया अशोक फयान का मानना था कि भारत में कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं। तो ये बात सही है, ये गलत है, लेकिन ये सही है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आंसर तुम्हारा, हमने बताया था कि आंसर ए गलत है और आर सही है, तो आंसर तुम्हारा डी होगा। कौन सा आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। रंग महल संस्कृति किस वंश से संबंधित है? रंग महल संस्कृति की बात करें किस से संबंधित है? दिया है गुप्त युग से, दिया है कुषाण वंश, दिया है मौर्य युग, दिया है शक युग, दिया है। तो याद रखना कि ये कुषाण वंश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुषाण वंश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में शकों का आक्रमण किस राजा के समय हुआ था? अब ये पूछ रहा है कि शकों का आक्रमण किस राजा के समय हुआ था। यहाँ दिया रामगुप्त, दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय दिया है कुमारगुप्त, दिया है स्कंदगुप्त, दिया। देखो, आक्रमण की बात अगर करते हैं, जैसे आक्रमण की बात करेंगे तब तो हम रामगुप्त लगाएंगे। किसको लगाएंगे? रामगुप्त। अगर यही शकों को पराजित करने की बात है, पराजित की बात, इस शकों को पराजित किसने किया, तब तो हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि आक्रमण की बात कर रहा तो आंसर ये होगा। ठीक है, और पराजित की बात पूछता तो चंद्रगुप्त द्वितीय लगाते। दोनों क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, इसको सही सुलमित कीजिए, सुलमित करें और कूट क्रम में सही बताएं। अब जैसे ये देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, इसका दिया है धर्मट का युद्ध कब हुआ, बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ, खाजुआ का युद्ध का, सामूगढ़ का कब हुआ। तो याद रखना, इसमें दिया ऑप्शन है कि धर्मट के युद्ध कब हुआ है। पहली चीज, धर्मट के युद्ध कब हुआ है? तो धर्मट के युद्ध कब हुआ था? तो 15 अप्रैल को हुआ था और 1698। बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो बहादुरगढ़ का याद रखना 24 फरवरी 1698 में। तो 2-1। अब इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? खजुआ, देखो याद रखना, हाँ, खजुआ का युद्ध कब हुआ? तो 4 में लगा दो। और इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध कब? तो 29 के, यानी कि आंसर तुम्हारा ये वाला सही हो। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो निश्चित है कि आपका आंसर निकल आएगा। जो सही हो उनको पहले देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि वैष्णव संत रामानुज यानी कि रामानुजाचार्य जो थे, उनका संबंध कहाँ से था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये दिया है यूपी में, दिया है एमपी, दिया है तमिलनाडु में, दिया है आंध्र प्रदेश में, दिया है। तो रामानुजाचार्य का जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था, यानी कि दक्षिण का जन्म होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संगठन, ये कई बार क्वेश्चन आया है पीजीटी में, कम से कम ये 5 से 6 बार आया, पीसीएस में आया, समीक्षा अधिकारी में आया। गुप्त संगठन बीडी सावरकर ने, है ना, गुप्त संगठन बीडी सावरकर ने कब बनाया था? तो ये दिया 1892, दिया 1904, दिया 1890, दिया 1900, दिया है। तो याद रखना 1904 में बीडी सावरकर ने गुप्त, कौन सा, गुप्त संगठन बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अशोक विशाल पत्थरों को सोने का पत्थर कहा? यानी कि वो अशोक के जो पत्थर थे उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कहा ये तो सोने जैसे पत्थर हैं। ठीक है, यानी कि उनके जितने शिलालेख थे पत्थरों पर उल्लेख किया। ऐसा करने वाले ये भारत के पहले यानी कि राजा थे। और दूसरी चीज याद